हेलो एवरीवन, द साइलेंट ट्रेडर वेलकम यू इन द चैनल। तो बहुत दिनों बाद फिर से और एक सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मैं थोड़ा बताऊँगा साइकोलॉजी के बारे में। तो वैसे तो मैं सिर्फ लाइव ट्रेडिंग वीडियो ज़्यादा करता हूँ, पर मैंने जो फेस किया उसको मैं बताना चाहता हूँ। ओके, तो मैं सिर्फ यहाँ पर साइकोलॉजी कवर करूँगा ये फर्स्ट सीरीज़ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा। तो जैसे कि आप जानते हो, ट्रेडिंग का 4 मेन पार्ट्स रहता है, वो है टेक्निकल एनालिसिस, सिस्टम बिल्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। तो ये जो 3 पार्ट है, ओके, टेक्निकल एनालिसिस, सिस्टम बिल्डिंग और रिस्क मैनेजमेंट, ये सभी आपको मिल जाएगा यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो हैं। ठीक है, तो ओके, तो मैं साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब नया स्टार्ट किया था तो मैं बहुत तो फेस किया था प्रॉब्लम साइकोलॉजी के बारे में, तो उसकी वजह से मैं ये टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है, तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में होता है चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ओके, प्राइस एक्शन, ये सब होता है टेक्निकल एनालिसिस पे। ये आप कहीं पे से भी सीख सकते हो। सिस्टम बिल्डिंग, ओके, आपने जितना टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया वहाँ से आपको क्या करना है, आप एक स्ट्रैटेजी बनाना है और उसको फॉलो करते रहना है। वो आता है सिस्टम बिल्डिंग पे। ओके, जो कंडीशन आपको अप्लाई करेगा कि आप वो कंडीशन पे एंट्री करो या फिर एग्जिट करो, ठीक है, वो सब आता है सिस्टम बिल्डिंग पे। रिस्क मैनेजमेंट मतलब मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग, वो सब आता है रिस्क मैनेजमेंट में। और लास्ट में रहता है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। 80% आपका ट्रेड जो होता है वो 80% साइकोलॉजी होता है, 20% मिला के ये और तीनों पार्ट होते हैं। ठीक है, तो उतना इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी। तो चलिए, तो साइकोलॉजी को मैंने 4 पार्ट पे डिवाइड किया है। ओके, 4 पार्ट से आपको बताऊंगा। पहला है इमोशन, माइंडसेट, एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन। राइट, तो इमोशन होता क्या है? एनर्जी इन मोशन। इमोशन में होता क्या है, आपका 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इमोशन में। आप जब भी आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो उससे पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। ओके, आप पहचानो आपको फियर कब आता है, आपको ग्रीड कब आता है, आपको होप कब आ रहा है। ठीक है, और जब आपको ये सब सारे इमोशन आ रहे हैं तो आप उसको लेके रिएक्ट कैसे कर रहे हो। ठीक है, वो सब आपको देखना पड़ता है। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको अपना इमोशन को मास्टर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सबकॉन्शियसली बहुत सारे चीज़ गलतियाँ कर लेते हैं ट्रेडिंग पे, जो हम रियल लाइफ में करते रहते हैं। जैसे कि डिसिप्लिन रहना, कभी कभी हम लोग डिसिप्लिन रहना चाहते हैं पर नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग इमोशन इतना स्ट्रांग नहीं है, हम लोग इतना मास्टर नहीं किया इमोशन को, उसके वजह से ये सब होते रहता है। तो फियर, ग्रीड, होप, ये चीज़ को आप कंट्रोल कैसे करोगे? जब फियर आता है वो ना पास्ट एक्सपीरियंस से आता है। दूसरा है ग्रीड। आप तो जानते होंगे, लालच। ग्रीड आता क्यों है? क्योंकि ग्रीड तब आता है जब आप प्रेजेंट सिनेरियो में एक चीज़ देख रहे हो जो कि आप होप कर रहे हो कि वो थोड़ा ऊपर जा सकता है, मतलब प्राइस और थोड़ा ऊपर जा सकता है और थोड़ा हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। तो वही टाइम पे ग्रीड आता है। फॉर एग्जांपल, आपका टारगेट था, सोचिए ये लेवल आपका टारगेट था, ठीक है, तो आपने जैसे इतना होल्ड किया है तो आपको लगेगा कि नहीं, ये टारगेट तक पहुंच चुका है, पर एक ब्रेकआउट भी आ सकता है। ये यहाँ पर देखिए। ओके, इतना बार फर्स्ट टाइम यहाँ पर टेस्ट किया, सेकंड टाइम टेस्ट किया, थर्ड टाइम टेस्ट करा, तो आप अगर यहाँ पर कहीं पर बाई किए हो तो आपको लगेगा कि यहाँ पर एक रीटेस्ट आ सकता है, सॉरी, और एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो आपने यहाँ पर वेट कर लिया, पर ये ब्रेकआउट हुआ नहीं है। ओके, और थोड़ा लालच के लिए आप बुरी तरह फंस जाते हो। और जितने भी बड़े बड़े आप स्कैम देखोगे वो सब लालच की वजह से हुआ है, ग्रीड की वजह से। ठीक है, और होप यहाँ पर होप में होता क्या है, आप सोच रहे हो कि ये इतना तक जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर कहीं पर बाई किया, ठीक है, वही सेम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आसपास आपको एग्जिट करना था, पर आप होप कर रहे हो कि ये और थोड़ा जा रहा है, वही ग्रीड है। ठीक है, ये एक सीनियर है। ओके,
और एक सिनेरियो क्या है, आपने कोई ट्रेड पे एंट्री किए हो पर वो ट्रेड काम नहीं कर रहा है, आपके नेगेटिव में जा रहा है, फिर भी आप वेट किए हो और आपको पता है कि ये नेगेटिव में जाने वाला है। फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर बाई किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल के पास तो हमको बाई करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर बाई किए हो और स्टॉप लॉस यहाँ पर है, आप यहाँ पर इतना टाइम हो चुका है, आप वेट कर रहे हो कि ये थोड़ा अच्छे से मूवमेंट हो जाए, अपसाइड में एक ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होप आ रहा है और ये सब इमोशन आप जानते होंगे, आपके अंदर बहुत सारे इमोशन आते रहते हैं, ओके, जो नहीं तो ट्रेडिंग के टाइम में ये सारे इमोशन आते रहता है, पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। और देखिए, तो ये था फियर, ग्रीड, होप। अभी फियर तो बहुत चीज़, फियर के बारे में मैं जो बताऊंगा वो अच्छे से बता पाऊंगा माइंडसेट में। आज सिर्फ हम लोग ट्राई करेंगे इमोशन को समझने के लिए। इमोशन मतलब हमको खुद को समझ लिए ना तो आप मार्केट को भी समझ पाओगे। अगर आप खुद को नहीं समझे हो, अच्छे से नहीं समझे हो, तो आप मार्केट को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। खुद को समझने में आपको एक कॉन्फिडेंट मिलता है, ओके। आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, आपका एनालिसिस जो किया उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे होता है इमोशन। ये तीन चीज़ें जो ट्रेडर को बहुत ख़राब कर लेते हैं, ओके। तो अब हम फियर से बचेंगे कैसे, फियर, ग्रीड, होप जो होता है, तो वहाँ से बचेंगे कैसे। देखिए, फियर में मैं अभी तो पूरा नहीं बता सकता, क्योंकि मोस्टली फियर का जो मेन कॉज है वो माइंडसेट में बता सकता हूँ। जब मैं माइंडसेट नेक्स्ट टॉपिक बताऊँगा आपको, तभी ही मैं बता सकता हूँ अच्छे से फियर के बारे में। फिर भी बता रहा हूँ, मतलब एंट्री जब हम लोग करते हैं तो कभी कभी फियर होता है कि प्राइस हमारा अगेंस्ट ना आ जाए, ओके। बहुत सारे फियर है। अभी मेनली हम देखेंगे तो 4 टाइप का फियर रहता है: फियर ऑफ लूजिंग मनी, बीइंग रॉन्ग, मिसिंग आउट एंड लिविंग मनी ऑन द टेबल, ओके। तो ये सारे फियर की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंट्री सही प्लेस पे नहीं कर पाते। सोचिए, फॉर एग्जांपल हमको एंट्री करना है ये सपोर्ट के पास आने के बाद में, पर हम लोग यहाँ पर नहीं कर पाते एंट्री। हम लोग थोड़ा वेट करते करते रहते हैं, प्राइस इतना तक हो गया, यहाँ पर हम लोग एंट्री किए, तो यहाँ पर एंट्री करने में प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। वैसे ही ग्रीड में होता है क्या, हम लोग को एग्जिट करना है। फॉर एग्जांपल सोचिए, यहाँ पर हमको एग्जिट कर लेना चाहिए, पर यहाँ पर हम कभी कभी एग्जिट नहीं कर पाते, थोड़ा वेट करते हैं कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ जाए, ऐसे होप कर रहे हैं कि थोड़ा ब्रेकआउट आ जाए। या फिर आप कोई नेगेटिव ट्रेड पे हो, आपका पोजीशन नेगेटिव जा रहा है, फिर भी आप होप कर रहे हो कि ये अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। तो ये सारे चीज़ का प्रॉब्लम मैं अभी बताऊंगा, सोल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि मैं भी प्रॉब्लम फेस किया हूँ फियर को लेके, ओके। और ग्रीड और होप, ग्रीड में बहुत फेस किया हूँ, ठीक है। ग्रीड को कंट्रोल करने का आपको एक बता रहा हूँ। पहले फियर के बारे में देखते हैं। फियर, अगर हम कहीं पर एंट्री कर रहे हैं और सोचिए वहाँ पर ना हमको थोड़ा फियर आ रहा है कि हम लोग एंट्री करें या फिर ना करें, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, ओके। ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर एंट्री करें या फिर ना करें, या फिर करें या फिर ना करें, वैसे होते सोचते हम रह जाते हैं। और प्राइस ना अच्छा मूवमेंट करता रहता है, तभी बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा है। तो ये टाइम पे आप क्या करो, आप ना जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, आपको लगे कि यहाँ नहीं पोटेंशियल है ट्रेड पे, तो आप वहाँ पर पार्शियल एंट्री करो। फॉर एग्जांपल ये SBI इनका ट्रेड है, फिर SBI इनका चार्ट है, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल 100 ट्रेड मतलब 100 क्वांटिटी लेना है, तो आप यहाँ पर 50 एंट्री करो और थोड़ा मूवमेंट वहाँ पर 50 एंट्री करो। तो वैसे करोगे ना तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस थोड़ा इंक्रीज़ होगा, ओके। और दूसरा, अगर लॉस हुआ अभी तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अभी यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर एंट्री कर लिया, पार्सल क्वांटिटी एंट्री किया 50 क्वांटिटीज, ओके, तो स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, इसके पास में रखना है, ये लेवल के पास में। तो ये आपका स्टॉप लॉस है और आपका रिस्क अभी थोड़ा छोटा है, क्योंकि आपने आधा क्वांटिटी लिया है, ओके, पूरा क्वांटिटी नहीं लिया है आपने। जब ये थोड़ा ऊपर चले जाए तभी आप यहाँ पर एंट्री करो और पूरा फुल क्वांटिटी ले जाओ। मतलब आपने अगर यहाँ पर 50 क्वांटिटीज लिया है तो आप यहाँ पर फुल क्वांटिटी 100 क्वांटिटीज ले जाओ और 50 यहाँ पर ऐड कर लो क्वांटिटी। तो आप ऐसा करने से होता क्या है, अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ठीक है,
अगर सोचिए यहाँ से ये नीचे आ गया, आपको डायरेक्शन दिखाया अप साइड पे, पर वो ब्रेकआउट फेल हुआ और वो नीचे आ गया, तो ऐसे में होता क्या, आप भी थोड़ा फियर कर जाते हैं। तो जब भी ऐसा कोई होता है ना, तो हमारे ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव एनर्जी आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ब्रेकआउट में लिए फिर भी वैसे क्यों क्यों हुआ। और लॉस जो दिखाता है वो तो बहुत ही दिखा देता है अगर आप फुल क्वांटिटी लिए हो। तो अगर आप हाफ क्वांटिटी लिए हो यहाँ पर और हाफ यहाँ पर लिए, तो ये फर्स्ट हाफ में ही आपका अगर ट्रेड लॉस हुआ तो लॉस भी छोटा ही होगा, बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। ओके, तो वैसे करके आप एक अच्छा एंट्री कर सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पर फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री यहाँ पर किया, और जितना टारगेट है आप वहाँ तक टारगेट के पास पहुँचने के बाद आप वहाँ पर एग्जिट कर लो। ठीक है, वरना आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल दिखाऊँ तो हमको क्या करना है, सपोर्ट के पास बाय करना है। तो जैसे कि मुझे लगा कि ये एक सपोर्ट के पास आ चुका है और एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो मैं यहाँ पर पार्शियल क्वांटिटी एंट्री कर रहा हूँ, और ये मूवमेंट हुआ पर अचानक से ही नीचे आ रहा है स्लोली। ओके, फिर यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न फॉर्म हुआ। ओके, तो यहाँ पर मैंने और एंट्री किया। तो वैसे करते हुए आप एक अच्छा ट्रेड कर पाओगे। अगर एक ही प्लेस पर आप अगर 100 क्वांटिटीज एंट्री कर रहे हो, फुल पोजीशन एंट्री कर रहे हो, तो मानता हूँ अगर आपका डायरेक्शन सही, आपका डायरेक्शन पे मूवमेंट हो रहा है तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। पर अगर आपके डायरेक्शन पे मूवमेंट नहीं हुआ और ये नेगेटिव वे में आ गया, डाउनवर्ड्स आ गया, तो आपको थोड़ा फील होगा, एक पेन फील होगा। ठीक है, तो वही एक सोल्यूशन है एंट्री करने टाइम में, स्केलिंग में एंट्री करो। ओके, और एग्जिट के टाइम पे भी ग्रीड जो हो रहा है, ग्रीड पे भी आप वैसे ही करो, स्केलिंग करो। मतलब आप पूरा क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट मत करो। ठीक है, पार्सल क्वांटिटी एग्जिट करो। पार्सल मतलब कितना, 70 to 80% आप यहाँ पर एग्जिट कर लो ग्रिड कंट्रोल करने के लिए, और 20 क्वांटिटी बाकी है ना, तो वो 20 to 30% जो था उसको आप होल्ड करते हुए चलो अगर ये ऊपर जा रहा है तो। और स्टॉप लॉस को ना ट्रेल कर लेना। फॉर देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ओके, अगर आपका टारगेट यहाँ पर है, ग्रिड हो रहा है आपको, तो आप क्या करो, यहाँ पर एग्जिट कर लो। ओके, पार्सल एग्जिट करो, 70 to 80% एग्जिट कर लो। फिर जो बचा है 20 to 30% जो बचा है, आप उसको ना होल्ड करते हुए चलो अगर वो मूवमेंट कर रहा है अप डायरेक्शन पे। ठीक है, अगर स्टॉक इतना मूवमेंट कर रहा है तो आप ट्रेल करते हुए चलो, पर यहाँ पर अपना अपना एग्जिट कर लेना। आपको थोड़ा फील होगा कि यहाँ पर कैसे एग्जिट कर लूँ, पर वहाँ पर एग्जिट करना ही सही है आपके लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर टच होने के बाद एकदम से नीचे आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ से टच होने के बाद फिर से ऊपर चले जाता है। ठीक है, तो दो सिनेरियो होता है, तो हमको थोड़ा सेफ खेलना है, थोड़ा सेफ खेलना है। ओके, तो उसकी वजह से ही आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर लो, और जो बाकी था उसको ट्रेल करते हुए चलो। स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर ला लेना, एक करेक्शन के बाद, करेक्शन के नीचे रख लेना स्टॉप लॉस को। ठीक है, तो वैसे करोगे ना तो आपका ग्रीड जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा ग्रीड। क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था ग्रीड पे। ओके, तो यही मैंने भी यही अप्लाई किया, स्केलिंग किया और स्टॉप लॉस ट्रेल किया। स्केलिंग में पार्सल एंट्री करना होता है, एक साथ एंट्री नहीं करना होता। ठीक है, 100 क्वांटिटीज, सोचिए 100 क्वांटिटीज लेना है, तो एक साथ 100 ना लेते हुए 30-30 40 या फिर 40-30 50-50 आप वैसे लो। वैसे करने में बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और दूसरा आपका ट्रेड अगर गलत हुआ तो इतना लॉस भी नहीं होता है। ठीक है, और होप को करने के लिए ना, अगर आपको होप को मैनेज करना है, ज़्यादा होप कर रहे हो, तो अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आप गलत ट्रेड पे हो, निकल जाओ वहाँ से, छोटा लॉस से निकल जाओ। क्योंकि लॉस कभी प्रॉफिट में बहुत कम कन्वर्ट होता है, और लॉस ना बड़ा लॉस में कन्वर्ट थोड़ा जल्दी ही होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर एंट्री किया था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर वेट किया होता कि
एक ब्रेकआउट दे दे, मुझे लगता है मैं नेगेटिव में ही निकलता। तो मुझे जैसे लगा कि मैं वेट किया 1 आवर तक, 1 आवर में काम नहीं दिया तो मैं एग्ज़िट निकल गया वहाँ से। ठीक है, तो आप भी वैसे कुछ टाइम लिमिट रखो कि इतना तक काम कर रहा है, 1 आवर या फिर 45 मिनट्स तक काम कर रहा है, तो आप वहाँ से तब भी आप वहाँ पर रुको, वरना वहाँ से निकल जाओ ट्रेड से। ओके, अभी देखिए, अभी इमोशन में समझाऊँ तो बहुत सारी चीज़ है, पर एक ही वीडियो पे कवर नहीं हो सकता। तो आज सिर्फ यही बता रहा हूँ कि अगर आपको इमोशन कंट्रोल करना है तो आप ये 3 चीज़ को कंट्रोल करना होगा: फियर, ग्रीड, होप। फियर के बारे में मैं और बताऊंगा माइंडसेट पे, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से बता पाऊंगा। अभी ग्रीड जो होता है, ग्रीड को कंट्रोल कैसे करना है मैं आपको बताया। स्केलिंग करो आप। ओके, आप अगर स्केलिंग किए तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। और जो रहा लास्ट में होप के लिए ना, आप देखिए, अगर आप गलत ट्रेड पे हो तो होप करके भी क्या फ़ायदा। आपको दिखाई दे रहा है कि आप गलत ट्रेड पे हो। हाँ, अगर कभी कभी काम कर लेता है होप, ठीक है, गलत ट्रेड पे हो, कभी कभी कुछ एक बाउंस हुआ ऑफ साइड पे आपके डायरेक्शन पे, तो आपका ट्रेड काम कर गया। तो हर बार वैसे नहीं होता ना, बहुत कम टाइम पे ही वैसे होता है। तो उससे अच्छा है कि आप जो दिख रहा है, रियलिटी दिख रहा है, उसके ऊपर करो आप। ठीक है, फियर के लिए क्या करना है, एंट्री के टाइम में फियर अगर हो रहा है तो आप स्केलिंग करो। ओके, जब आपको लग रहा है तो मतलब इंट्यूशन एक आ रहा है कि नहीं, यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मूवमेंट हो सकता है, तब आप पार्सल एंट्री करो। और जब कन्फर्मेशन मिले तभी आप फुल क्वांटिटी एंट्री करो, वहाँ पर ऐड करो क्वांटिटीज़। ओके, अगर ग्रिड कंट्रोल करना हो तो वैसे स्केलिंग करो, यहाँ पर एग्जिट करो। ओके, और जो बाकी क्वांटिटीज़ है 20 to 30% वो आप ट्रेल करते हुए चलो। वैसे करने से ही हो पाएगा आपका ट्रेडिंग। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर मिलूँगा, वहाँ पर माइंडसेट के बारे में बोलूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गुड बाय, टेक केयर। द साइलेंट ट्रेडर साइनिंग ऑफ।